तो थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। हम इस टॉपिक में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टॉप 22 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th के लिए हम 22 टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो पेपर में पूछेगा ही पूछेगा बोर्ड एग्जाम में से। यदि ये वीडियो लास्ट तक देख लिए तो आपके 25 में सॉरी 25 नंबर की गारंटी मेरी। ठीक, यदि 25 में 25 नहीं आया तो 20 तो कहीं नहीं गया है, 20 नंबर कहीं नहीं गया है फिजिक्स में से। ठीक, आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना भी मैं टॉपिक उठाया हूँ हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है किसी न किसी सेट में। ठीक, हर साल पूछा है, हर साल रिपीटेड प्रश्न मैं लिया हूँ। कोई भी ऐसा प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैं अपने मन से उठाया हूँ, सब पूछा गया प्रश्न है, किसी ना किसी सेट में पूछा ही गया है। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्रकाश से हमने पहला टॉपिक लिया है। पहला टॉपिक है कि प्रकाश का परिभाषा तो याद होना ही चाहिए, और जो प्रकाश जितना स्रोत है, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त स्रोत, ये टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक, जैसे दीप्त प्रकाश स्रोत कौन कौन से होते हैं और अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये टॉपिक पढ़ के जाना है। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा नियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इस बार भी आएगा पेपर में और 100% आएगा, इसको तैयार कर लेना। ठीक, प्रकाश का परावर्तन तथा उसका नियम क्या क्या है। ठीक, डिटेल में बता दिया हूँ मैं, मेरे चैनल से चाहे तो देख ले या किसी भी चैनल से पढ़ ले, इसको पढ़ना है जरूर। ठीक, जरूरी नहीं है कि मेरे ही चैनल से पढ़े, किसी भी चैनल से पढ़े, बट इस टॉपिक को क्लियर कर ले। ठीक, क्योंकि ये टॉपिक पूछा गया है, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। तीसरा टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए तीसरा टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना ये टॉपिक पूछता है। इसमें किरण आरेख के लिए जैसे बोल देगा कि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है तो इसका किरण आरेख बना, ये मतलब ये वाला टॉपिक प्रतिबिंब बनाने के लिए बोल देगा कि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखिए। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। चौथा टॉपिक क्या है हमारे पास कि गोलीय दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध लिखिए। ठीक, अब देखो दर्पण जो बढ़िया से पढ़े हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि यू भी एफ में संबंध क्या होता है। ये टॉपिक पढ़े होंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला पढ़े हैं आप लोग। तो यही होता है यू भी एफ में संबंध गोलीय दर्पण के लिए। ठीक, कई पेपर में इसको डेरिवेशन करने के लिए भी देता है, या शॉर्ट में देगा तो 2 नंबर में 3 नंबर में देगा तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लिख लेंगे। ठीक, यदि लॉन्ग में दे रहा है 8 नंबर में तो इसको हम सिद्ध भी करेंगे। सिद्ध करने का तरीका क्या है नहीं पता है आप लोगों को तो कमेंट कीजिए, वीडियो में मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा। ठीक, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताऊंगा। ठीक, क्योंकि यदि 8 नंबर में दे दिया तो प्रूफ करना ही पड़ेगा भाई, 8 नंबर में दे दिया तो प्रूफ करना पड़ेगा। यदि 2-3 नंबर में दे रहा है तो हम डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हैं। ठीक, उसका सिंबल बता देगा, एफ क्या होता है, यू क्या होता है और भी क्या होता है। ठीक, आज ये पांचवा देखते हैं। पांचवा हमारा टॉपिक क्या है कि मुख्य अक्ष, वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी, इस सब का परिभाषा याद कर लेना है। ठीक, मुख्य अक्ष का परिभाषा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का परिभाषा क्या होता है और फोकस दूरी का परिभाषा क्या होता है। ये सब छोटे छोटे चीजें हैं जो 1-2 नंबर में पूछा जाता है, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ जो 1-2 नंबर में मतलब लगभग 3 से कम नंबर पूछता है, 1-2-3 नंबर में इस तरीके पूछा जाता है, वो टॉपिक बताया हूँ। ठीक, अभी मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में उन टॉपिक को बताया हूँ जो 8 नंबर में 5 नंबर में पूछा जाती है और वो हर साल आते हैं पेपर में। ठीक, तो उन्हें देखना मत भूलिएगा कृपया प्लीज। पांचवा टॉपिक क्या है, छवा हो गया, छवा प्रकाश का अपवर्तन तथा नियम। ये भी 100% मैं बोल दे रहा हूँ कि ये पेपर में पूछेगा। ठीक, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% के साथ ये पेपर में इस साल भी पूछेगा, हर साल पूछता है प्रकाश का अपवर्तन तथा नियम, स्नेल का नियम इसमें होता है। ठीक, तो ये टॉपिक भी पढ़ लेना है। 7वां टॉपिक है हमारे पास अपवर्तनांक तथा अपवर्तनांक और प्रकाश के चाल में क्या संबंध होता है। ठीक, अपवर्तनांक का परिभाषा लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में जो संबंध होता है उसे भी याद कर लीजिए। ठीक, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है v/c। ठीक, अपवर्तनांक जिस मीडियम के, मान लीजिए कोई प्रकाश है। ठीक, इस प्रकाश को हम किसी मीडियम भेज रहे हैं तो उसका इस मीडियम का अपवर्तनांक निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, u = v/c। v क्या होता है, इस मीडियम में प्रकाश की चाल, और c क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, और u क्या होता है, ये म्यू
इस मीडियम का अपवर्तनांक होता है। तो ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, डिटेल में पढ़े होंगे। तो नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कीजिए, इस पर भी वीडियो बना दूंगा मैं। आज ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेंस से संबंधित परिभाषा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, लेंस से संबंधित परिभाषा भी बता दीजिएगा। जैसे दर्पण में होता है मुख्य अक्ष, वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी, वैसे ही दर्पण में जैसा होता है वैसे ही लेंस में भी होता है। ठीक, तो उनका भी परिभाषा याद कर लीजिएगा। और लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया जो है उसको भी याद कर लीजिए। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति देता है वैसे ही लेंस में भी पूछा जाता है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी आता है 5 नंबर में। ठीक, 5-4 नंबर में इसमें से भी पूछा जाता है। यदि बोल देगा कि कोई लेंस उत्तल लेंस इसके सामने कोई वस्तु इतना जो मुख्य अक्ष से इतना दूरी पर रखी गई, इसको न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, ये सब कुछ पूछेगा पेपर में। ठीक, आज ये 9वां टॉपिक देखते हैं, लेंस के लिए यू भी एफ में संबंध बताइए। अभी तक हम दर्पण ने पूछा, ये जो था ये दर्पण के लिए था। लेंस के लिए क्या होता है, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यही यदि लेंस के लिए पूछ देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, सेम फार्मूला का कोई चेंजिंग नहीं। ठीक, तो यदि लेंस के लिए पूछेगा तो हम माइनस लगा के लिखेंगे और दर्पण के लिए पूछेगा तो प्लस। आ जाइए, अब आते हैं हम ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन खत्म। इसमें हम आ रहे हैं अब दर्पण से, नेत्र से संबंधित। नेत्र में जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो हमेशा आता है, हर साल आता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे दृष्टि दोष हो गया, कारण और निवारण, ये जो है 100% में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इसे तैयार कर लीजिएगा। इसमें से 5 नंबर का पूछता है, हर साल पूछता है 5 नंबर का। ठीक, तो दृष्टि दोष से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। या तो बोलेगा कि दूरदृष्टि क्या होता है, स्पष्ट कीजिए, इसका कारण क्या होता है और निवारण क्या होता है, सब कुछ लिखिए। ठीक, या तो दूरदृष्टि, ये ज्यादा पूछता है स्पष्ट रूप से। ठीक, पहला पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है या दूरदृष्टि दोष क्या होता है। यही 2 दोष यदि पढ़ रहे हैं आप लोग तो कोई ना कोई एक पेपर में 100% आएगा। ठीक, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही 2 पढ़ लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, दोनों का कारण और निवारण। ठीक, अजय नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन याद कर लीजिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन एकदम डिटेल में बुक से पढ़ लीजिएगा या तो कहीं चैनल से पढ़ लीजिएगा। नहीं पता है तो मेरे से बोलिए, मैं कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एकदम डिटेल में। प्रकाश के प्रकीर्णन से कई सारे टॉपिक आता है जो 5-5, 8-8 नंबर में पूछा जाता है। जैसे कि हो गया तारों का टिमटिमाना, तारा जो तारे हैं वो किस कारण टिमटिमाते हैं, अंतरिक्ष से आकाश नीला काला क्यों दिखाई देता है। तो ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन से मतलब इसी से संबंधित है क्वेश्चन। ठीक, इसी चैप्टर से संबंधित है। तो ये जो टॉपिक्स है इसमें से भी हर एक साल पूछा जाता है, एक 5 नंबर में या 8 नंबर में। तो ये भी टॉपिक 100% इम्पोर्टेंट ही है। ठीक, 100% इम्पोर्टेंट है। इसमें इस टाइप में से कोई ना कोई एक जरूर रहेगा। जैसे होगा कि तारा का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण बताइए। ठीक, उसके बाद पूछ देगा कि अंतरिक्ष से आकाश जो है काला क्यों दिखाई देता है। जैसे हम अंतरिक्ष से जाएंगे पृथ्वी से ऊपर तो आकाश जो है नीला, जैसे हम पृथ्वी से देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है। यही जब हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, आकाश में जाके देखेंगे अंतरिक्ष से, तो आकाश जो है काला दिखाई देगा। तो इसका रीजन क्या है, क्यों दिखाई देता है, तो ये सब कुछ डिटेल में एकदम बता दूंगा यदि कमेंट करेंगे तो। उसके बाद देखिए 13 नंबर, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए ये भी 5 नंबर पूछा था, हर साल पूछता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, हर साल पूछता है ये, ऐसा कोई भी साल नहीं हो जो इसमें ये वाला प्रश्न पूछा नहीं गया हो। ठीक, तो इस प्रश्न को तैयार कर लेना, स्वच्छ आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद देखिए विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर और विद्युत प्रतिरोध, इन सबका परिभाषा याद कर लीजिएगा। ये 2-2, 3-3 नंबर पूछे जाते हैं। पूछ देगा कि विद्युत धारा का परिभाषा लिखिए, विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखिए, विद्युत प्रतिरोध क्या है स्पष्ट कीजिए। तो ये सब का डेफिनेशन पूछा जाता है हर साल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, क्योंकि जो 8-8 नंबर है ये तो आपको नंबर दिलाएंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर दिलाने का काम करता है जो 2-2, 5-5 नंबर का होता है। ठीक, जो डेफिनेशन होता है वो 2-2, 5-5 नंबर में आपसे पूछा जाता है पेपर में। अधिकतर लड़के ये सब छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, बड़ा बड़ा नंबर के चक्कर में रहते हैं। तो छोटा छोटा नंबर को जितना भी तोड़ लोगे वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ठीक, बड़े नंबर में पूरा नंबर नहीं मिलता है। जो यदि 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको पूरा भी करोगे तो कभी भी एग्जाम में उसको पूरा नंबर नहीं देगा, 7 नंबर या 6 नंबर ही देगा। किंतु जो छोटे छोटे नंबर होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, जैसे 2 नंबर का हो गया, 1 नंबर का, तो इसमें एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं सकता है। ठीक, यदि 2 नंबर का है तो हल करो, उसे 2 नंबर देना ही देना है। 1 नंबर का है तो 1 नंबर देना ही देना है। तो इसमें नंबर नहीं कटता है छोटे छोटे प्रश्न में, लेकिन बड़ा प्रश्न में जो होता है उसमें नंबर कट जाता है, 1-2 नंबर, आधा नंबर, ये सब काट के देते हैं। ठीक, तो छोटे छोटे प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद देखिए 15 नंबर, ओम का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओम का नियम क्या है तथा इसमें जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समांतर क्रम पे सवाल देता है। ठीक, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पे क्वेश्चन देता है। ठीक, यदि नहीं समझ में आता है क्वेश्चन तो इस पे भी वीडियो बना दूंगा मैं, कमेंट करेंगे तो।
उसके बाद देखिए 17 नंबर, विद्युत स्त्री, विद्युत फ्यूज, विद्युत बल्ब, ये सब क्या होते हैं, इनका कार्यविधि समझाना है। इसका देखो ये जो है तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक, जैसे विद्युत फ्यूज क्या है, पूछ देगा पेपर में कि विद्युत फ्यूज क्या है, इसका कार्यविधि और लिखिए। ठीक, इसका संरचना और कार्यविधि लिखिए। तो इस तरीके से पूछता है 8 नंबर में, 5 नंबर में। ठीक, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत महंगा क्वेश्चन है भाई। 8 नंबर में, 5 नंबर में कोई भी क्वेश्चन 8 नंबर से कम का नहीं आएगा। ठीक, 8 नंबर, 5 नंबर, यही सब क्वेश्चन आएंगे और हर साल पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं गया। ये विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति क्या है, इस पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक, ये क्या है, इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। ठीक, तो न्यूमेरिकल भी देखना है, ये नहीं कि केवल थ्योरी ही पढ़ना है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी सब कुछ पढ़ना है। ठीक, परिभाषा भी याद करना है और डेरिवेशन भी याद करना है। ठीक, ये हो गया। 18 नंबर टॉपिक देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ये सब जो है पूछा जाता है भाई। 5-5 नंबर में सब कुछ पूछा हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया। ठीक, सब पूछा गया है, इसको भी तैयार कर लेना है। ठीक, ये जो टॉपिक है ये वाला विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसे जरूर तैयार कर लेना। ठीक, विद्युत क्षेत्र पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मत पढ़ना भूलना। ठीक, इसे पढ़ना ही पढ़ना है, बिना पढ़ के इसको पेपर देने मत जाइएगा, वरना फंस जाएंगे। ठीक, होता क्या है ना कि जब आपको पता है कि ये टॉपिक पढ़ लिया होता है, जब जैसे मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक पढ़ लेना है, आप नहीं पढ़ेंगे, जब यही टॉपिक पेपर में आ जाएगा तो सोचेंगे कि यार काश ये क्वेश्चन में पढ़ लिया होता। तो ऐसे न होना पड़े। ठीक, जितना भी टॉपिक बता रहा हूँ मैं, एक एक टॉपिक को पढ़ के जाना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, मेरी गारंटी है, आपको पास होने से कोई नहीं रुकेगा। ठीक, फिजिक्स में कोई बहुत लोग डरते हैं। उसके बाद देखिए फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। ठीक, ये जो प्रश्न है, कौन सा लड़का है जो ये प्रश्न को नहीं पढ़ा है, वो मूर्ख होगा मेरे नज़र में। ठीक, इस प्रश्न को जो लड़का नहीं पढ़ा है वो मेरे नज़र में मूर्ख होगा भाई। 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ, पढ़ के जाना है, इसे ये पेपर में आएगा। उसके बाद देखिए विद्युत मोटर क्या होता है, ये देखिए किस एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा है, मुझसे पूछिए ना, किस एग्जाम में, किस साल में ये प्रश्न नहीं पूछा। हर साल पूछा है, जब से बोर्ड एग्जाम हो रहा है तब से लेकर हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, विद्युत मोटर क्या है, सिद्धांत क्या है, संरचना क्या है, कार्यविधि का है, ये सब पूछा जाता है। ठीक, जैसे एसी डीसी भी पूछता है, इसमें डायनोमो भी पढ़ाऊंगा मैं। जैसे ये हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, फैराडे का नियम लिखिए। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम। भाई साहब ये जितना भी लास्ट का टॉपिक बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो भूल कर भी मत भूलिएगा पढ़ना इसे। ठीक, सपने में भी इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत पछताने वाले। यदि ये टॉपिक छूट गया ना, जितने भी टॉपिक बताया हूँ, यदि ये छोड़ दिए पेपर में तो समझ लिए कि गए, काम से गए हो, ठाकुर तो गए हो। वही वाला हाल हो जाएगा आप लोगों का। ऐसे प्रत्यावर्ती धारा हो गया, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या हो गया, एसी डीसी जनरेटर, सब कुछ पढ़ लेना है। ठीक, एसी डीसी जनरेटर। तो ये सब टॉपिक्स जितने भी मैं बताया है, हर टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि कोई वैसे टॉपिक नहीं है जो पेपर में नहीं पूछा गया है, हर एक साल पूछा है किसी न किसी सेट में। ठीक, तो जितने भी टॉपिक बताए हैं एकदम बारीकी से पढ़ लेना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, पहले बता दिया हूँ। ठीक, अदरवाइज पछताने वाले हैं। ठीक, तो इतने टॉपिक को तैयार करके जाना है। बेस्ट ऑफ लक, पेपर में पास हो जाओ बढ़िया नंबर से, मुझे मिठाई उठाई खिलाओ। जय हिंद, जय भारत।